हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी। पहले ही बता रही हूँ कि ये लव रीडिंग है, और इस लव रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि वाई डू यू लव दिस पर्सन सो मच। आप इस इंसान से जो कि आपकी ज़िंदगी में है, रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को लेकर क्या स्टेज और फेज़ है, आप इसके साथ किस तरह के रिलेशनशिप स्टेटस में हैं, क्यों आप इस इंसान से इतनी शिद्दत से, इतनी टूट के आप क्यों मोहब्बत करते हैं, वो क्या मामला है जिसकी वजह से आपको दुनिया में कोई और नहीं भाता सिवाय इस इंसान के। तो हो सकता है ये बड़ी सेंटिमेंटल रीडिंग हो सकता है कि ये बहुत इमोशनल रीडिंग हो सकता है ये बहुत अपसेटिंग रीडिंग हो। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ इसको रीड करूँगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आपकी क्या स्टेज ऑफ फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, क्योंकि मोहब्बत तो कोई ना कोई किसी से ज़रूर ही करता है। और ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी और आपको इस बात का जवाब चाहिए होगा कि क्यों मुझे इस इंसान से इतनी मोहब्बत है, ये मुझे दुख देता है, दुख देती है, सुख देता है या सुख देती है, जो भी मामला है, मुझे इससे क्यों मोहब्बत है, तो ये आपके सामने आ जाएगी रीडिंग। आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, और कोई आपको अपनी इस लव रीडिंग की बेसिस पर कोई फ़ैसला करना हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं, कंसल्ट करें, डिस्कस करें, टैरो रीडिंग करवाएं। जो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आएगी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, और फिर आप कोई फ़ैसला लें। तो जनाब, क्यों आपको इस इंसान से बेहद मोहब्बत है? Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act if they are with you, so you will always consider them. A big message. कुछ ऐसे लोग भी शायद इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं जिनका पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, या तो वो खुदा ताला के पास है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बाज़ दफ़ा कपल्स जो होते हैं वो मियाँ बीवी होते हुए भी साथ नहीं रह पा रहे होते। अदरवाइज़ आपने शायद अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान से सबसे ज़्यादा टूट के मोहब्बत की है, वो आपके साथ इन पर्सन सामने मौजूद नहीं है। आपको इस इंसान से क्यों मोहब्बत है? आप मोहब्बत को महसूस ही सिर्फ इस इंसान की वजह से कर पाते हैं। जब कभी भी आपको मोहब्बत के मुताल्लिक कुछ महसूस करना होता है, आपको अपने माइंड में इस पर्सन को लाना पड़ता है, ताकि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकें कि कोई हो या ना हो ज़िंदगी में, कोई पार्टनर की फॉर्म में हो या ना हो। अगर हो तो यही हो, और अगर कोई नहीं हो तो मुझे सोचना इसी के मुताल्लिक है। शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक ना हो सके, बिकॉज़ दोनों ही के एंड पर जो है वो बटरफ्लाइज़ हैं। कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि लव एट फर्स्ट साइट कह सकते हैं। आपको पहली ही दफ़ा जिससे मोहब्बत हुई, जिससे हुई, बड़ी अटूट हुई, और आप किसी और को उस फ्रेम में और उस मकाम पर बिठा नहीं सकते। आपको चाहे इस इंसान ने खुशी दी हो या दुख दिया हो, ही और शी इज़ द ओनली वन। ये आपकी सच्ची मोहब्बत है। दिस लव इज़, ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव इट? दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सेंटेंस कहा था। वेरी यूनिक इंडिविजुअल, वेरी यूनिक पर्सन। इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि शायद एक इस लेवल पर पहुंच गए होंगे कि आपने लिटरली बेबी तक प्लान कर लिया होगा। एक सिंबल ऑफ
मोहब्बत है, बहुत नेचर, हर खूबसूरती जो है वो जिसे कहना चाहिए ना कि मज़ीद ज़िंदगी में 5 से 10 साल बढ़ जाते हैं जब आप इस इंसान के बारे में सोचते हैं, इस मोहब्बत के बारे में सोचते हैं। आपको कोई और चीज़ रिफ़्रेश नहीं करती इस इंसान से मोहब्बत के जज्बे को। मुझे नहीं पता, यूनिकनेस है, बिकॉज यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं। ये इंसान बड़ी मुश्किल से ये क्यों मैं आपको यूनिक कह रही हूँ, बिकॉज बारहसिंगा देखा है आपने? आपने ना बड़े ऑड्स के साथ बिला झिझक इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट किया। ये इंसान वैसे किसी को नहीं बताता होगा कि ये अपने सेल्फ डाउट में है। जैसे बारहसिंगा होता है, वो उसको अपने सींग इतने खूबसूरत लगते हैं लेकिन वो अपने पाँव को देखकर जो ना बुरा भला बोलता रहता है। इसी तरीके से आपने शायद इसकी वही और चीज़ पसंद की होगी और इसकी जो सबसे ज़ाहिरी खूबसूरती आपको वो नहीं मैटर की होगी, जिसकी वजह से इस इंसान को, मुझे बहुत ट्विन फ्लेम वाइब आ रही है। आपको इस इंसान से क्यों मोहब्बत है? आपने इसको कंप्लीट किया, इसने आपको कंप्लीट किया, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं हैं। क्यों आपको इस इंसान से मोहब्बत है? ठीक है, लेट मी चेक। क्यों आपको इस इंसान से मोहब्बत है? वाई डू यू लव दिस पर्सन सो मच? आपकी लाइफ में कोई भी आता रहे जाता रहे, बट ये जो एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में स्ट्राइक कर गया है, यू कैन नॉट गिव एनी बडी अ चांस। हील हुए हैं आप। बहुत ट्रॉमेटिक फेज़ था आपकी ज़िंदगी का जब ये इंसान आपको मिला था। 21 ईयर्स प्राइड, मैंने कहा था आपने एक्सेप्ट किया है। ये देखिए कैसे हाफ स्कल्ड है, ये हाफ स्केलेटन और हाफ ब्यूटी। बड़े ट्रू शेड्स एक दूसरे के आप दोनों ने अपनी शख्सियत के देखे होम। दिस पर्सन मेड यू फील लाइक होम। आप इसको बिल्कुल घर की तरह फील कराते हैं, फैमिली की तरह फील कराते हैं। बहुत कोजी हैं, आपकी कंपनी एक दूसरे के लिए। आपके पास इस इंसान के बड़े अछूत और बड़े यूनिक से, जिसे कहना चाहिए, इसने आपको बहुत प्रेशियस बना के रखा है। कोई मोमेंटो है आपके पास, कोई सोवेनियर है, कोई ऐसी चीज़ है आपके पास अब तक इसकी दी हुई जो एहसास कह लें, तोहफ़ा कह लें, प्योरिटी, यू नो, लव। सी वो फ्रेम में कहीं दूर है, आप एक दूसरे के जहनों पे हैं। मोहब्बत ही मोहब्बत है। क्यों आप इस इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं? एक तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि आप बहुत अर्ली एज पर, जिसे कहना चाहिए, बहुत ट्रॉमेटाइज हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में डिप्राइव्ड रहे। और इस इंसान की लिए जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आया या आई, दैट पर्सन, यू नो, दे टच्ड दैट, उनने उस प्रेशर को, उस ज़ख़म पर ना मरहम का काम किया। और आप बहुत अपने आप को, यू नो, बिखरता हुआ महसूस करते होंगे कि मुझे इसके साथ रहते हुए अपना वजूद जो है वो बिखरता हुआ नज़र आता है और ये मुझको समेटता हुआ नज़र आता है। मोहब्बत, लव, होम, प्राइड एंड हीलिंग। आप बहुत सारे मामलात के साथ आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे थे या चल रहे हैं और कैरी करते हैं आप बड़े ग्रेस के साथ। और उस ग्रेस से कैरी करना ज़िंदगी को, रीज़न ये है कि आपके पास इस इंसान की मोहब्बत है, चाहे आप दोनों साथ हों या नहीं। लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी, यू नो, अ वेरी यूनिक रिश्ता। बड़ा ही, इसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरह का रिश्ता आप दोनों का है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। आप इसको नॉर्मल वर्ड्स में नहीं कह सकते कि जनाब इस वजह से, यू नो, इस वजह से जो है वो मुझे इससे मोहब्बत है। ये शायद लफ्ज़ों में नहीं बयान की जा सकती। आप दोनों के रिश्ते को आप दोनों ही समझते हैं कि
एंड मैं आपको बताऊँ, इस इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ये आपकी मोहब्बत है। इसको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये मोहब्बत के, मेरी लाइफ का जो मोहब्बत वाला पोर्शन है, कि मैं इसकी मोहब्बत हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। दिस इज़, ये जो एक खुद एतमादी है ना, ये जो एक कॉन्फिडेंस है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। इस वजह से भी आपको बहुत क्लैरिटी, बिल्कुल ऑनर एंड प्रोटेक्शन, मैंने भी कहा था ना, बिखरने वाला मामला। आप इस इंसान को बहुत ऊंचे लेवल पर समझते हैं, ये इंसान आपको बहुत ऊंचे लेवल पर समझता है। रिश्ते में या ज़िंदगी में आप पार्टनर को अपनी लाइफ में कैसा देखना चाहते हैं, वो ये आप में देखते हैं और आप इनमें देखते हैं। राइट टाइम पर रिस्पेक्ट देना, राइट टाइम पर ऑनर करना, राइट टाइम पर क्लैरिटी रखना, रिश्ता क्या है, किस तरह का है। बहुत चीज़ें बिटर ट्रुथ हैं, तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन क्लियर हैं आप दोनों के दरमियान। अगर मैं कहूँ कि आपको इस इंसान से इतनी मोहब्बत क्यों है, ना आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन है, ना इसको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है। लीस्ट एक्सपेक्टेशन इज़ द की ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। एडिक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, आपको एडिक्शन फील होती है, आपको लगता है कि जैसे जैसे ये था ना, माइंड में एक्ट करो कि जैसे वो मेरे पास ही है। आप दोनों बहुत ऑब्सेस्ड हैं इमेजिनेशंस में। टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे को इतना कनेक्ट करते हैं कि आप लोग को फिज़िकली इन पर्सन एक दूसरे की अर्ज नहीं होती। कि जब आप लोगों का मीटअप होता होगा तो भाई मिस्टर बोम्बास्टिक, ये वाली चीज़ होती है। इमोशनली nobody can control that thing. अना मजनून क्यों आपको इस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत है? मैंने कहा था आप लोग एक साथ नहीं हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अनसर्टेन फ्यूचर। बहुत दरअसल इंसान सबसे नफ़रत कर लेता है, अपने आप से नफ़रत नहीं करता। और जब उसको ट्विन फ्लेम मिल जाता है तो वो तो है ही उसकी रूह का दूसरा टुकड़ा, तो अपने आप से तो कोई नफ़रत करता ही नहीं है। आपको इस इंसान से इस वजह से बेइंतहा मोहब्बत है क्योंकि ये आप ही का वजूद है जो आपको अपने सामने नज़र आता है। आपको इसके अंदर कोई खामी नज़र ही नहीं आती। सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम भी आ गया और सोलमेट भी आ गया। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप कैसे हों, किस तरह के हों, किस वजह से हों। दिस पर्सन, जैसे वहाँ लिखा हुआ था ना, वंस इन अ लाइफ टाइम, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ऐसी मोहब्बत किसी से दोबारा नहीं हो सकती, ऐसी मोहब्बत किसी से की नहीं जा सकती। ये एक ही बंदा या एक ही बंदी बिड़ी है आपकी लाइफ में, और आपको ख़ुद भी अपना सर फोड़ने का बाज़ दफ़ा दिल चाहता होगा कि यार मैं क्या करूं इसके साथ, क्यों है मुझे इससे इतनी मोहब्बत। चलिए, क्या मज़ीद टैरो से देखने की ज़रूरत है? देखती हूँ, फिर भी देखती हूँ। ज़रा बोल्ड डेक निकालते हैं। क्यों है आपको इस पर्सन से इतनी मोहब्बत? Why do you love this person so much? आपको शायद मालूम था कि आप इसकी लाइफ में कभी भी फर्स्ट सेकंड पार्टी नहीं बन सकते, बट वंस इन अ लाइफ टाइम, ट्रुथ एंड क्लैरिटी, आप दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट किया है। इस इंसान ने आपके अंदर एक मदर फिगर या फादर फिगर पर्सनालिटी देखी, आपने इसके अंदर देखी। जैसे मैंने कहा ना, कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट किया है। ये रिश्ता स्टार्ट ही नेचुरल एवोल्यूशन, सब चीज़ें नेचुरली हुई हैं।
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिस पे ये कहा जा सके कि कुछ आर्टिफिशियल था, कुछ फोर्स नहीं अप्लाई हुई है। कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। खुद ब खुद सब कुछ डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ। शादी शादी जैसा ही रिश्ता है, मुझे लग रहा है। तंग करते हैं आपको बहुत, लाइट हार्टेड एनर्जी में, लाइक तंग इस तरह से कि छेड़छाड़ वाली बात, यू नो, बड़ा बिटर और बड़ा स्वीट, बिटर स्वीट रिश्ता। जान के आपको थोड़ा सा टीज़ करते हैं, थोड़ा आप इरिटेट हों, गुस्सा करें, प्रोवोक करें आपको, थोड़ा सा आप बोल्ड अटेम्प्ट्स करें। आपके अंदर के जो बच्चे को, जो शायद वक्त से पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, शायद उसको इन्होंने अवेकन रखा है। ड्रीम्स कम ट्रू। एज आई सेड कि आप लोगों का मीटअप बड़ा बूमबास्टिक होता होगा, कार्ड बहुत ही ज़्यादा ही बोल्ड आ गया है, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप दोनों के दरमियान। आप दोनों खुले डुले हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल गया। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि वाई डू यू लव दिस पर्सन सो मच। क्यों आप इस इंसान से इतनी टूट के बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वाई डू यू लव दिस पर्सन सो मच। लवर्स, बड़ा स्पॉन्टेनियस आप दोनों का रोमांस होता है। कुछ बहुत अच्छी स्वीट मेमोरीज़ हैं आपके पास, आप लोगों की फ़र्स्ट डेट को लेकर, फ़र्स्ट फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर, फ़र्स्ट नाइट को लेकर, बहुत सारी चीज़ें, यू नो, एवरीथिंग जो कि रिलेशनशिप में पहली पहली दफ़ा होता है ना, उसको लेकर बहुत वो है। टू ऑफ सॉर्ड्स। आप शायद आज तक इस कन्फ्यूजन में हैं, या आपको डे वन से अपनी ज़िंदगी के दूसरे मैटर्स तो कंफ्यूज लगते थे, बट आप इस पर्सन को लेकर शायद अपनी लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे कि मेरा कोई भी स्टेटस हो इसके साथ। आई एम वेरी मच क्लियर, बिकॉज ये लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला है। ऑल्दो आप हर्ट हुए हैं, आपको इस इंसान ने थर्ड पार्टी में डालकर आपको हर्ट किया है, डाला है इस सिचुएशन में, बट फिर भी वेरी बोल्ड, मतलब कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो बहुत अच्छा है। वेरी बोल्ड, वेरी, मैंने कहा था ना आप दोनों ने एक दूसरे को बड़े ऊंचे मकाम पे रखा हुआ है। यंग एज, यंग टाइम, यंग लव, इनोसेंस। इनोसेंस जो है वो बहुत स्टेगनेंट है। बहुत अर्ली एज पर आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ है। दोनों में से कोई एक तो बहुत ही अपनी अर्ली एज पर, बहुत यंग एज में था, और इस इंसान ने आपकी इनोसेंस को बड़े प्रोटेक्टेड वे में ये लेकर चला है। चाहे वो यूज़ भी हुई हो, मतलब यू नो, इन टर्म्स ऑफ रोमांस मेकिंग में, लव मेकिंग में वो इस यूज़ भी हुई हो, फिज़िकली जब आप लोग इंटरेक्ट करते थे तब यूज़ भी हुई हो, लेकिन एक तो सबसे अहम बात, मे बी ये इंसान आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला इंसान, आपको एक्सपीरियंस हुआ हो या नहीं एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ लोगों के साथ अफेयर में आप लोग क्रश में आ जाते हैं, लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, वो एक कुछ अलग ही केस होता है। वो जब आपको होती है किसी से, तो फिर व्हेन यू स्टार्ट सरेंडरिंग, जब आप सब कुछ सरेंडर करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये पाबंदी भी इसके आगे ज़ीरो लगती है, ये पाबंदी भी, मैं अपना सब कुछ सौंपने को तैयार, ये वो वाला मामला है। आपने अपने ही ऊपर से सारी पाबंदियां जो है ना हटा दी थी, जस्ट बिकॉज एज आई सेड, आपको जब अपना ही वजूद सामने मिला तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप साथ में हैं या आप साथ में नहीं हैं, आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा टूट के मोहब्बत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आई हैव नो आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस इस वक्त क्या है, बट अनफॉरगेटेबल पर्सन, अनफॉरगेटेबल पर्सन, ठीक है जनाब।
तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको कुछ पूछना हो कि आपकी लव लाइफ में क्या स्टेज और फेस चल रही है, आप इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं या आप कुछ चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस कैसे करें, स्टेबलाइज कैसे करें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।